नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो केडी पब्लिकेशन है, जो इंग्लिश की बहुत ही बेस्ट बुक है, जिसमें एसएससी सीजीएल से लेकर बड़े बड़े एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपके लिए ये नाउन का चैप्टर लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इसी किताब में से आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो हम पढ़ते हैं नाउन। शुरुआत करते हैं नाउन की कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, कार्य हो या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में है ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नेक्स्ट है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ है मैटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब सभी नाउन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से है। क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान के नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, गीता। राम, दिल्ली, गीता। राम इज माई फ्रेंड। तो इस जो सेंटेंस है, इसमें कौन सा नाउन है? तो इसमें राम का नाम आया है। राम इज माई फ्रेंड, तो राम है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। आई लिव इन दिल्ली, तो इसमें लेखक ने बताया है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्थान का नाम है। तो हमने क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन है। अब है कॉमन नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन या संज्ञा से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन ये नाउन कहते हैं। क्या है? किसी वर्ग या जाति के समूह व्यक्ति का जो बोध होता है, उसे क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग के राजा की क्या है, जाति होती है। सभी राजाओं की क्या है, जाति होती है। बॉयज एक जाति होती है। गर्ल्स एक जाति होती है। सिटी etc मतलब इत्यादि। जैसे द बॉयज सेड दैट द नियरेस्ट टाउन इन वेरी फार। तो क्या है कि बॉय, सभी बॉय के लिए कहा गया, तो क्या है, जातिवाचक है। बॉय की जाति बताई गई है। और टाउन क्या आ गया, सिटी का नाम आ गया। तो इसमें क्या है, टाउन भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ है द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। तो इसमें क्या है, गर्ल्स है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, और विलेज भी है जातिवाचक संज्ञा। अब है नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है?
कलेक्टिव नाउन वो होता है जो विशेष समूह बनाता हो, जो विशेष समूह बनाता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस नाउन या संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। टीम, कमिटी, आर्मी, etc ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी जब कोई मतभेद दर्शाए जाएं, फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए तब क्या है? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्लॉक ऑफ गेज स्प्रेड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। तो क्या है? फ्लॉग और स्पेंड्स, फ्लॉग और स्पेंड्स इसके लिए क्या है? कलेक्टिव है। जैसे जूरी, जूरी क्या है? कलेक्टिव है। तो द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जूरी क्या है? जो जूरी होती है वो सभी क्या है? एक कलेक्टिव मतलब समूह होता है। जूरी जजों का जो समूह होता है उसे क्या है? जूरी कहते हैं। तो जूरी इज डिसाइडेड, जूरी क्या कर रही है? जो जजों का समूह है, जो बेंच बनाई गई है, चुन के नहीं, जो जज की बेंच बनाई गई है वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो जो बेंच है वो क्या एक है, उसके लिए हम क्या इज का प्रयोग करेंगे, मतलब सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे। डिसाइडेड द मैटर। अब यहाँ क्या है? द कमिटी मीट्स एवरी वीक। द कमिटी, तो इसमें कमिटी की एक कमिटी के बारे में कहा गया है, एक कमेटी के बारे में कहा गया है। अब है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन है पदार्थवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, जिस नाउन या संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, आयरन और वुड etc। सिल्वर, आयरन, वुड etc को क्या मेटेरियल नाउन कहते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो क्या है? गोल्ड क्या है? मेटेरियल नाउन है। तो क्या है कि नेकलेस किसका बना हुआ है? नेकलेस बना हुआ है गोल्ड, सोने का। सी हैज परचेज ए टी सेट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का टी सेट खरीदा गया है। तो क्या है? जो बना हुआ है मेटेरियल का बना हुआ है। सिल्वर एक क्या है? मेटेरियल है। वुड क्या है? मेटेरियल है। अब कुछ हम विशेष देखते हैं। जैसे मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते। क्या नहीं होते? काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता। इनके साथ सामान्य सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, या मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम आपके लिए पढ़ाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसे गुण, भाव, क्रिया अथवा अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुणों, भाव, क्रिया अथवा अवस्था जो को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हॉनेस्टी।
हॉनेस्टी जो ईमानदारी है वो क्या है, नहीं तो देखी जा सकती और ना ही छुआ जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। ब्रेवरी बहादुरी, बहादुरी को क्या है, न छुआ जा सकता है न देखा जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जाता है। हेटर्ड, हेटर्ड लाफ्टर और पॉवर्टी गरीबी और यूथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। पीपुल रेस्पेक्ट हिज सिंसरिटी, पीपुल पीपल रेस्पेक्टेड हिज सिंसरिटी। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज द बेस्ट पॉलिसी। अब है नाउन, नाउन को हम दो भागों में और बांटते हैं, एक है काउंटेबल एक है अनकाउंटेबल में बांटा जा सकता है। तो नाउन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, नाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स क्या है, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके। काउंटेबल नाउन वह होता है जिसकी गणना की जा सके। बी बॉट 6 टेबल, तो क्या है, 6 जो टेबल है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, गणना कर सकते हैं। तो 6 क्या है, काउंटेबल है। या आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, ये क्या है, काउंटेबल है। सी वॉच्ड मैनी मूवीज लास्ट मंथ, क्या है, सी वॉच्ड मैनी मूवीज लास्ट मंथ, मंथ। तो ये क्या है, काउंटेबल। अब नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन या वह नाउन होता है जिसकी गणना न की जा सके। जैसे जे प्रिसिडली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जो है ये वैज्ञानिक है हमारे, इन्होंने क्या है, ऑक्सीजन की खोज की थी, डिस्कवर किया था, खोज की है ऑक्सीजन की। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, वे क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड कर रहे हैं सेल के लिए द फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, काउंटेबल नहीं होता है। और है मच मैनी, मनी क्या है, मनी काउंटेबल नहीं होती है, उसके लिए हम क्या है, मच का प्रयोग करते हैं। तो मच मनी बाज वास्टेड ऑन द सो, तो क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं केडी कैंपस की जो पूरी किताब है वो कंप्लीट आपके लिए कराऊंगा। धन्यवाद। जय भारत माता की।